नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में अपने फ्रेंड्स से मिला रही हूँ। एक मेरी नई फ्रेंड है। नहीं, टाइम तो हो गया है, मगर फ्रेंड्सों से मिलने के लिए कोई समय, कोई बहाना नहीं चाहिए। मगर मेरे को देखिए, मैं एक फ्रेंड्स के यहाँ गई तो क्या उनके रैबिट से मिलने के बहाने, दूसरे फ्रेंड्स के यहाँ कथा के बहाने। देखिए, ये हैं मेरी फ्रेंड, इनका नाम है लीला शर्मा। लीला जी मेरी एक अच्छी फ्रेंड हैं। ये हमारे उत्तराखंड से हैं, हमारी सोसाइटी में रहती हैं। बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी इनसे। ऐसे पकड़ेगा खुद से। देखिए, मेरी एक और फ्रेंड हैं। ये आपका क्या नाम है? लीला शर्मा। ये मेरी लीला शर्मा फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी मिलनसार, मुझे अपने विचारों वाली मिल जाती है तो फिर मेरी दोस्ती हो ही जाती है। जब एक बार हो गई तो नहीं। आज मैं इनके यहाँ आई। इनके दो लवली लवली पोते हैं। अरे आपका नाम क्या है बेटा? ग्रंथ। आपका नाम क्या है पूरा? वेदांत। उसके आगे आप उसे बगल में खड़े हो हैं? ग्रंथ शर्मा, वेदांत शर्मा। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। और ये कौन से क्लास में पढ़ते हैं? एलकेजी। आप अपने विषय में बताओगे कुछ? मैं आपके अपने बारे में क्या बताऊं अभी? मैं अपने जहाँ के वहाँ के बता दूं? हाँ, वही तो। मैं मानीला की रहने वाली हूँ। हमारे गांव का नाम खलटा है। जिला अल्मोड़ा पड़ता है हमारा। हम जिला अल्मोड़ा के हैं। और क्या बोलूँ जी, बताओ। ठीक है। आपके 3 बच्चे हैं ना? मेरे 3 बच्चे हैं। भाई साहब बैंक में काम करते थे। मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते थे। ये भी ना दोस्तों, एक बेटा यूएस में है। मेरे बेटे की फैमिली यूएस में रहती है। दूसरा बेटा मेरा गोवा में है। एक बेटा मेरा ग्रेटर नोएडा गैलेक्सी वेगा में रहता है। ये देखो कितना प्यारा लवली पोता है इनका। हम उत्तराखंड से हैं। हमारी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हुई है। हम 2 दिन में फ्रेंड्स बन गए। हमारी बहुत अच्छी बनती है दोनों। और 1 मिनट, नानी लकी की नानी हुई है। हाँ, ये हम 3 लोग हैं। दिस इज मेरा माय फ्रेंड पोता है ना लकी की दादी, लकी की नानी, ग्रंथ की नानी कहलाते हैं हम लोग, है ना। मैं इनके घर आई हूँ। आज इनको जरा सी तकलीफ हो गई थी। दिस इज बेस्ट फ्रेंड। ओ वाह, दिन बन गया भैया हमारा। दिस इज द बेस्ट फ्रेंड। सब दुनिया में सब होते हैं, अपने होते हैं। सुख दुख में जो काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। अरे वाह, ये तो लॉलीपॉप बना रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इनके यहाँ बहुत प्यारे रैबिट हैं, है ना? हाँ बेटा, आओ देखो। चलो चलो, हाँ चलो 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 चलो। अब बहुत सुंदर। मैं इनका नाम भी बताऊंगा। हाँ बताओ फिर, बताओ इनका नाम बताओ। बताओ नेम बताओ फिर। इसका नाम एक का नाम है कुकी और एक का नाम है ओरियो। ओरियो किसका नाम है? जल्दी बताओ। ओरियो इसका नाम है, कुकी इसका नाम है। और आपका नाम? मेरा नाम ग्रंथ है। और आपका नाम? वेदांत शर्मा। आपका नाम क्या है? वेदांत बोलो रे। वेदांत शर्मा। देखिए कितनी सुंदर तुलसी हो रही। कहते हैं ना, तुलसी का हरा भरा होना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी पूजा बहुत जरूरी है। कितनी तुलसी है? कल हमारे यहाँ पूर्णमासी में जाएगी। कल बुद्ध पूर्णिमा है दोस्तों। कल मैं आपको फिर कथा सुनाऊंगी सत्यनारायण की, आप लोगों को जैसा कि पता है। मगर मुझे ये रैबिट बड़े सुंदर लग रहे हैं यार। मैं अपने उनको लेके आऊँगी। मेरे ग्रैंडसन लकी को पता ही नहीं होगा। एक बार लाके उसको दिखा दूँगी। बहुत सुंदर, बहुत क्यूट हो आप, बहुत क्यूट हो। ओके, हाय हाय। क्या पैसा नाम बोलते हैं? अरे कुकी और ओरियो। कुकी और ओरियो। वाह, कितनी सुंदर पेयर, कितनी सुंदर। एक साथ मुझे लकी को ना इसकी फोटो। अच्छा जी, हैं चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके बाय। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने कितने ब्यूटीफुल रैबिट्स मैंने आपको दिखाए। अब हम, मेरी ये सहेलियाँ हैं जिन्हों के यहाँ सत्यनारायण का
पाठ था तो मैं इनसे मिली। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। फ्रेंड्स आर फॉरएवर। बहुत दिनों बाद हम लोग 9 महीने बाद मिले हैं। ये मेरे पास फ्रेंड निवेदिता, ये नीलम एंड मी। आज हम सत्यनारायण कथा में आए हैं। अपनी सहेली गए नहीं थे? अरे यार चलो उधर जाइए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। 9 महीने बाद मिले। फ्रेंड्स आर फॉरएवर। दिल में प्यार रहता है। ओके, सत्यनारायण कथा में हम सब लोग मिले। ओके, थैंक यू। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे, इनको स्वस्थ और सुखी रखे। अब मैं आप लोगों को सत्यनारायण का कुछ कथा का थोड़ा सा अंश भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि पूरा दिखाऊंगी तो फिर ब्लॉग बड़ा बन जाएगा, आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। विदाउट स्किप किया आप लोग देखते हैं, तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ मैं। आइए थोड़ा सा, ये देखिए मेरी बिहारी, बड़वाली, सब कहाँ कहाँ के फ्रेंड्स हैं, है ना। अगला कथा आती है। कहते हैं प्राचीन समय कुलकामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय था और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। देवालय में जाकर ब्राह्मणों और गरीबों को इतना धन दान देता था कि सब संतुष्ट हो जाते थे। कुलकामुख की राजा की पत्नी कमल के मुखवारी सती वह इस प्रकार थी। कहते हैं ये धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का एक ही धर्म होना चाहिए, भगवान का पूजा चाहे ना करे, वो अपनी पति का पूजा। इससे जो घर की जो संपत्ति है वो बनी रहेगी, जो घर की इज्जत मान मर्यादा है वो सारे के सारे बने रहेंगे। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं, जो पुराणों में लिखा हुआ है वो परम सत्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। राजा पति को भी अपना धर्म करना चाहिए। पति अगर बाहर कमाता है तो पत्नी को घर के जो सारे काम होते हैं तो उसको करना चाहिए। जब वो आए तो उसको जूते पहन लगता है उसको खोल के आपको रखना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो कलयुग चल रहा है इस समय, इस युग में ऐसे लोगों को ऐसा अच्छी बात है। साथ में लेकर टाइम करेंगे। कथा सुनिए आपकी। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधे नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज ने सरकार से कहा कि ये मुनियों, ब्राह्मणों लकड़हारा की कथा मैंने कह दिया।
जिसने इस व्रत को किया है वह अब कह रहा हूँ कि वह और कौन सा व्यक्ति है जिसने इस कथा को सुना। कि प्राचीन समय में एक उल्कामुख नाम का ब्राह्मण था। एक राजा था, वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था और देव मंदिरों में जाया करता था। गरीबों को धन देता था कि वो संतुष्ट हो जाए। उसकी पत्नी कमल के तुल थी। एक व्रत देवा काय वचन मम पद्म प्रेमा, अपने पति से इतना प्रेम करती थी, लगाव रखती थी। वह अपने पति राजा के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव में बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सारा धन लाते हुए जा रहा था। नौका को नदी के तट पर खड़ा किया और मंदिर में जब वह दर्शन करने के लिए आया तो देखता है ये तो उल्कामुख नाम का राजा है, ये उल्कामुख राजा है। तो उस राजा को व्रत में दीक्षित अपनी पत्नी के साथ में दीक्षित देख करके उस व्रत में वह मनमोहक हो गया। वह राजन से पूछने लगा कि हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हो? यह पूजन, इस पूजन को पूछने का मेरा तात्पर्य इसलिए क्या है कि यह पूजन में दिव्य सा लग रहा है, अलौकिक सा लग रहा है, एक अलग प्रकार की अनुभूति दिला रहा है। कह सकते हो तो कहो कृपा करके यह किसका पूजन है? उनका राजा कहता है उस साधु से कि साधु, मेरे पास में जो है, मैं इस नगर का राजा हूँ, मेरे पास धन धनाने की कोई कमी नहीं, पर संतान नहीं है। संतान के व्रत के लिए, संतान प्राप्ति के लिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ, क्योंकि इस व्रत के प्रताप से वंशीन सुत पाए। रंकम करोति राजा नाम रंक में हो जा, धन्नम निर्धनम चैवा निर्धनम धननाम तरा। मोकम करोति आचालम पंगुलंगिते गिरम, यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। तो भगवान की कृपा हो जाए, एक लंगड़ा व्यक्ति इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जा सकता है। न बोलने वाला व्यक्ति वक्ता बन जाता है, न सुनने वाला व्यक्ति सब कुछ सुन लेता है, न देखने वाला व्यक्ति सब कुछ देख लेता है। इसलिए भगवान का व्रत इस प्रकार के संकटों का नाश कर सकता है, निवारण कर सकता है। इसलिए भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ। तो वह साधु कहता है कि हे राजन, अभी तक मुझे यह पूजन दिव्य सा लग रहा था, मनमोहक सा लग रहा था, मैंने इसलिए आपसे पूछा था। पर यदि संतान को दे देने वाला है तो हे राजन, जिस प्रकार से आपको संतान नहीं, आप पूजन कर रहे हो, उसी प्रकार से मुझे भी कोई संतान नहीं। हे राजन, कह सकते हो तो कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि मुझसे कहो। तो राजा जो संपूर्ण विधि से पंडित जी ने आपको बताया कि जो है इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण वृत्तांत जो उससे उस साधु से उस राजा ने कह दिया। यह जान करके जब वो अपने घर में या व्यापार से जब निवृत्त हुआ, आनंद पूर्वक अपने घर में या अपने भार्या से जब कहने लगा, अपने पत्नी से जब कहने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि न तंत्रो, कल प्रातः काल इस व्रत को कर लिया जाए, न विद्या सोमंदुर न व्यादो समूर्वो, कर प्रातः काल इस व्रत को कर लिया जाए। साधु कहता नहीं भाई, जब भगवान नारायण मुझ पे प्रसन्न होकर के मुझे संतान दे दें, मैं भगवान सत्यनारायण का यह व्रत था अवश्य कर लूंगा। उस समय भगवान नारायण ने उसके घर में 10वीं मासी एक कन्या रूपी रत्न को भेजा। कन्या शुक्ल पक्ष था शशि। वह कन्या जब घर में आई तो शुक्ल पक्ष था शशि, जिसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, अंधकार से शुक्ल पक्ष जो है उजाला पक्ष, और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष। अंधेरे पक्ष में क्या देखोगे कि आपको जो है सामने गड्ढा नजर आएगा, नहीं आएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में गड्ढा नजर सामने आएगा। शुक्ल पक्ष शुक्ल में चंद्रमा की गति बढ़ती है, प्रकार उसकी पुत्री दिन पर दिन जब बढ़ने लगी तो उसने अपने पुत्री के कलकल बढ़ने से उसने उसका नाम रख दिया कलावती। एक दिन धर्म के साधु से उसकी भार्या लीलावती कहती है कि स्वामी, आपने संकल्प किया था जब संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान नारायण को रक्षा करेंगे। कहता है देख भाई, अभी हमने इसकी छठी की, इसकी बरही की, हमारा बहुत सा धन व्यय हो गया है। एक पंथ दो काज, जब कोई एक काज और आ जाएगा हमारे घर में तो मैं इस दोनों काजों को एक में ही कर लूंगा, ताकि हमारा कुछ धन जो थोड़ा बच जाएगा, धन थोड़ा कम खर्च होगा, एक धन में ही दोनों कार्य निपट जाएंगे हमारे। मैं इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य कर दूंगा। हम तो गत्ता हुआ समय भी आ गया, गुड़िया सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई, आपस में मंत्रणा करी, जात भाइयों को बुलाया,
और प्रसन्नचित्त भाव से बनी कन्या का कन्यादान उसी बड़े पुत्र के हाथ में कर दिया। विवाह के समय में माता पिता के दायित्व बड़े चढ़े होते हैं, किसको दहेजी देने के लिए, या कौन लिखेगा, मामा लिखेगा, मामा ईमानदार है कि नहीं है, दारू पीने वाला तो कहीं नहीं, तो सब जेबट कर जाए, एक गड्डी इधर रखे, एक गड्डी जेब में जाए है ना, कोई ईमानदार व्यक्ति को बैठाएगा। गाड़ी जो देनी है, गाड़ी आई या नहीं आई, सामान तो देना है वो आया नहीं आया, बारात वाले कहाँ हाथ पहुँचे हैं, कहाँ तक आ गए हैं, सारा दायित्व जो है माता पिता के हाथों में ही होता है ना। उन्होंने हमको जो है हमें अपने में नहीं निमंत्रण में नहीं बुलाया था, अपनी पुत्री कन्या में नहीं बुलाया था, तो मैं भी नहीं जो है बुलाऊंगा, है ना। उन्होंने किसको पत्र देना है, किसको नहीं देना, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, सारा दायित्व होता है। आज वह जो भूल गया, विवाह कार्य में वह भूल गया मग्न होकर के, और विवाह कार्य में जब भगवान नारायण का कथा न कर सका तो भगवान नारायण रुष्ट हो गए। उसके बाद में उस साधु ने विचार किया कि मैं तो व्यापारी हूँ, और व्यापार के लिए हमें कहीं निकलना चाहिए। अपने पुत्र को जो है, अपने पुत्र को साथ में लेकर करके, दामाद को साथ में लेकर के वह व्यापार के लिए जब निकला, 2-2.5-3 महीना तक आनंद पूर्वक जब व्यापार कर लिया, उसके बाद भगवान नारायण रुष्ट होकर श्राप दे दिया, हे साधु भविष्य में महान दुख की प्राप्ति हो जाए। आज भगवान नारायण चोर बन कर करके राजा के यहाँ चोरी करते हैं, चोरी बना के पोटली बनाते हैं, और उस बेकृष्ण भक्त से कोई भूकंप आने वाला हो, राजा के सिपाही जग जाते हैं, जब से भगवान नारायण अपने पैर जो जमीन में पटकते हैं कसके, तो राजा के सिपाही लोग जग जाते हैं। भगवान नारायण अपना जो है धन को लादे हुए, दिखाते हुए आगे की ओर रोकते हैं, और जाकर के वहीं पर रुकते हैं जहाँ साधु समाज दिन का दिया कराया, थकाहारा सो रहा था नैन के लिए। भगवान नारायण धन को वहीं पर रखते हैं, वहां से लुप्त हो जाते हैं, अंदर ध्यान हो जाते हैं। जब दूतों ने देखा कि राजा का समस्त धन जो है रखा हुआ, अभी ये दोनों आगे आगे भग रहे थे मेरे, और वे पीछे आते हुए देख के मेरे डर के कारण, मेरे भय के कारण ये दोनों जो है महामूर्ख समझ करके धन को जो है रख के सोने का ढोंग करे, इन्हीं दोनों को बंदी बनाया और राजा के पास ले जाकर पटक दिया। राजा ने आपका धन चुरा के ले जा रहे थे। राजा चंद्र केतु जो जीवन में अपने भविष्य में अपने कभी अवचारे कोई कार्य नहीं किया, हमेशा विचार करके कार्य करने वाला हुआ राजा भी आज भगवान नारायण की वजह से, भगवान नारायण उसके मस्तक में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, कह दिए कि इसका समय धन मेरे ही मेरे में रखवा दो, इसको महावीर का आधार में डलवा दो। दोनों गिराते, नहीं महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने धन नहीं चुराया, पता नहीं कहाँ से धन आया, लेकिन राजा ने इनकी एक भी न सुनी। आदि व्यायुक्ता सुतपासा, कहते भगवान जब देता है तो वह सबको दे देता है, जो हम नहीं चाहते वो भी दे देता है। देने पे आएगा तो सब कुछ दे देगा, छप्पड़ फाड़ के दे देगा, और जब लेने पे आएगा तो वह सब कुछ ले लेगा, चमड़ी भी उधेड़ लेगा। इसके साथ में यही हो रहा है यहाँ। इसका तो बिना अनायास ही जो है थाने में जाना पड़ा। घर में क्या हुआ, ऐसी भयंकर आग लगी घर में, जो सोना कभी नहीं जलता है, बस सोना भी आज जल के भस्म हो गया। आदि व्याध क्षमायुक्ता सुतपासा सिद्धुपिता, माता पुत्री कला कला करते हुए घर घर जाके भिक्षाटन लगे। तो 2-4 दिन तक जब भोजन ना मिला खाने को, तो मानसिक शारीरिक पीड़ा से प्रपीड़ित हो गई, क्योंकि भोजन के बिना व्यक्ति जो है तनाव से ग्रस्त हो जाता है। आज उसके यही हाल हो गए। दोनों माता पुत्री भिक्षा के लिए निकल पड़ी, घर जा करके भिक्षाटन कर रही। एक पुत्री किसी घर में गई भिक्षा को मांगने, वहाँ भगवान नारायण का ये और कथा हो रहा था। कथा में बैठे कि इस कथा का नियम है कि इस कथा में जो कोई व्यक्ति आ जावे तो प्रसाद न ले ले तक जावे ना। यदि किसी कारण से जाना भी पड़े तो आकर के बाद में प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। कथा में बैठ गई, कथा को सुन के जब कुछ रात गई अपने घर में जाती है तो उसकी माता उससे कहती है, पुत्री तेरी रात्रि तू कहाँ थी? वो कहते हैं, मातेश्वरी मैं भिक्षा के लिए जब निकली हुई तो एक घर में भगवान नारायण का व्रत कथा हो रहा था, उस कथा में मैं बैठ गई। वो प्रसाद को, कथा को सुन करके प्रसाद को लेकर के आई। वह व्रत कथा समस्त प्रकार के जैसे संपत्ति को दे देने वाला था, विपत्तियों को दूर कर देने वाला भगवान नारायण का था। तो उसकी माता विचार करती है, पुत्री तेरे जन्म से पहले मैंने भी संकल्प किया था, हम दोनों ने भी जो है कहा था कि नारायण यदि हमें संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान नारायण आपको व्रत कथा करेंगे। उस समय हम लोग इतने धनी थे, हम चाहते तुम्हारे यहाँ 12 पंडित 15 पंडित जो है दिन रात जो है खाते पीते रहते, दान दक्षिणाओं को देते रहते, फिर हमारे घर में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन हम लोगों ने भगवान नारायण का व्रत कथा ना किया। आज गांव में कोई नहीं कह रहा है, दूर दूर नगर में कोई नहीं कह रहा कि मैंने उस साधु को उस नगर में देखा व्यापार करते हैं, या उनका कोई आज तक कोई लेटर नहीं आया कि हम लोग जीवित हैं, हम लोग का व्यापार बढ़िया चल रहा है।
तो पुत्री कहीं ना कहीं ऐसा हमारे साथ में हो रहा है कि हम जिसके घर में जो घर से लोग सोचते थे कि साधु में कोई फंक्शन से नहीं मैं खाने जाऊंगी, आज हमें उन्हें क्या खाने जाना पड़ रहा है, मान लो भिक्षा मांगने जाना पड़ रहा है। मेरा आपका फोन है क्या? आज हमें उन्हें क्या भिक्षा मांगने जाना पड़ रहा है। कहते हैं ये मान लो कि सब कुछ चला जाए तो जान लो कि भगवान ने हमसे रुष्ट हो गए। देखा दोस्तों, ये है न्यू कपल नीलम जी और गौर साहब, इन्हीं के यहाँ थी कथा। ये निवेदिता प्रसाद बना रही है, उसका बेटा बहू राखी बांध रहे हैं। ये मेरी लीला फ्रेंड है मेरी, ये निवेदिता, नीलम और ये सब हम लोग। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों बनाया, ये ब्लॉग इसलिए बनाया कि फ्रेंड्स आर फॉर एवर। कितना प्यार होता है जब हम दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को लिए साथ शेयर किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी भजन या ब्लॉग के साथ। नमस्कार।